हेलो बच्चों। तो हाउ आर यू। तो बच्चों, अभी हमारा अल्काइल हैलाइड का टॉपिक चल रहा है क्लास 12th का। एंड उसमें जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है उसके सीरीज चल रहा है। ओके, तो जो बच्चे बाकी रिएक्शंस को ना देखे हों, प्रीवियस वीडियोस डेफिनेटली देखें, क्योंकि जो आपका जो ये सीरीज चल रहा है काफ़ी ट्रिक्स के साथ, जो मेरा 8 years का जो लॉन्ग एक्सपीरियंस है उसको मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। मैं नवनीत वर्मा वेरियस टाइप्स के इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी पढ़ाया, और कोटा में भी मैंने एलन बीएमसी वगैरह में पढ़ाया, साथ में फिजी में भी पढ़ाया, दिल्ली में। एंड नाउ आपके साथ मैं जो शेयर करूंगा बच्चों, इसे आप फोकस करके देखें। आज जो अभी जो मैं पढ़ाऊंगा, जो पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, ये सारा पार्ट्स ये हो चुका है। ओके, और आज जो मेरा पार्ट्स होगा बच्चों वो होगा सब्स्टिट्यूशन, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ओके, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर खास है कि हम एक चीज को पढ़कर, ठीक है, 5-6 ट्रिक्स को, एक ट्रिक से 5-6 चीजों को हम लोग समझेंगे। ओके, तो इन चीजों को लेकर अभी हम लोग चलेंगे, यानी कि बे 1 गेट 5। ओके, चलिए। तो बच्चों, जैसे कि अभी आपका SNI है, यहां पर क्या है बच्चों कि जब हम PCl5, ओके, इसका हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं। ओके, तो इसको अगर हम लोग किसी अल्कोहल से रिएक्शन करा दे, ठीक है, अल्कोहल से रिएक्शन करा दे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, NCERT में भी आपका दिया हुआ है RCl, HCl और POCl3। आपको याद रखना बहुत मुश्किल भी हो सकता है, तो इसे हम लोग थोड़ा इजी करेंगे। PCl5 का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। देखिए, जैसे P है, ठीक है, आप जानते हो इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, कुछ इस टाइप से शेप होता है, कुछ इस टाइप से होता है ना। ये दोनों जो क्लोरीन होता है, आप इसको सेपरेट करके माने, इसे सेपरेट करके माने। और यहाँ पर आप खास कर फोकस करोगे, जो अल्कोहल है इसे आप कुछ इस टाइप से आप लिखो। ओके, PCl3 को आपने यहाँ लिख दिया, फिर इसके इस Cl को आपने यहाँ लिखा और इस Cl को यहाँ लिखा। यह ट्रिक्स काफी आपका आप देखेंगे कई रिएक्शंस में काम आएगा, और ये मैं बाद में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा मैकेनिज्म में ये किस तरह से SNI है। ओके, तो चलो, ये आपका यहाँ पर RCl, और यहाँ से आप इसको सेपरेट कर दो और बीच वाले को इधर से सेपरेट कर दो। तो व्हाट इज दिस RCl आपको दिख रहा है, HCl यहाँ दिख रहा है, HCl, दिस इज HCl, एंड POCl3, दिस इज POCl3। दिस इज द ट्रिक्स। एंड नाउ हम लोग इसे काफी इंप्लीमेंट करेंगे। उसके पहले हम ये देखें कि ये किस तरह से इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी SNI कैसे करके है, इसे अभी हम लोग चेक करेंगे। ओके, देखो बच्चों, आप तो ये अच्छे से जानते हो कि PCl5, ओके, PCl5 किस तरह से कुछ, अगर मैं इसे इस तरह से लिखता हूं, ओके, और जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल है, इसके पास इसके ऑर्बिटल में आपको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो दिख रहा है बच्चों। जब ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तो ये करते क्या है, ओके, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर फॉस्फोरस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ड्यू टू दिस क्या होगा, और इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, दैट्स व्हाई ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, जब यहां पर ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, ये रिएक्शन करेगा ऐसे करके अटैच, जब जैसे ये इधर अटैच हुआ, ओके, यहां पर एकदम से आप ध्यान से देखेंगे तो Cl 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 Cl, ओके, जैसे ये अटैच होता है, ये वेरी गुड लिविंग ग्रुप है, वो क्लोरीन जो है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। और ये यहाँ पर इधर तो प्लस, यहाँ पर -Cl निकल जाता है, इसे मैं ये शो कर रहा हूँ, ये क्लोरीन आयन निकल जाएगा ड्यू टू
क्योंकि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहाँ भी अब आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास है। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। पॉलिंग स्केल पर इसका 3.44 मेजरमेंट होता है। नाउ ये पॉजिटिव चार्ज तो होल्ड करेगा नहीं, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रह जाता है और ये प्रोटॉन लूज कर जाता है, और यही दोनों मिलकर आपको यहाँ पर, अगर मैं टाइम को बचाने के लिए डायरेक्टली यहाँ HCl लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये H+ लूज कर गया, ऑलरेडी आपके पास Cl- है, ये दोनों मिलकर HCl यहाँ पर बना लेता है। ओके, चलो अब मैं इसे आराम से अब आपको समझाता हूँ ये SNI कहाँ कैसे है, इसे आप समझो। देखो बच्चों, होता क्या है, ऑक्सीजन अभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये डेल्टा माइनस रखा है, ये डेल्टा, ये कार्बन अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है ये क्या है, ये डेल्टा प्लस हेल्ड किए हुए अल्काइल ग्रुप का फर्स्ट कार्बन विच इज अटैच्ड विद द ऑक्सीजन। नाउ व्हाट इज दिस, दिस क्लोरीन इज आल्सो नेगेटिव बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference in between the phosphorus and chlorine. Now what will happen, this chlorine will attack here, just focus here, this chlorine will attack on this carbon and oxygen, this bond will get shift here. Okay, now what are you seeing, यहाँ पर सारा आपका इंट्रामोलिकुलर हो रहा है, ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ही अंदर में सारा का सारा आपको दिख रहा होता है कि सारा हो रहा है। ये क्लोरीन यहाँ से निकला एक अच्छे लिविंग ग्रुप के तरह, और यहाँ पर इस अल्काइल ग्रुप के C पर अटैक किया, दैट इज SNI, एंड ये वाला बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट कर गया। अगर आप और अच्छे से करो तो ये वाला बॉन्ड यहाँ लॉन पेयर के फॉर्म में शिफ्ट करेगा, देन आफ्टर दिस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गेट बैक बॉन्ड, विल मेक बैक बॉन्डिंग विद फॉस्फोरस। बस, तो बस हो गया, ये आपका RCl फाइनल प्रोडक्ट, और यहाँ पर ऑक्सीजन, और जो आपका जो ये 1 2 3 3 क्लोरीन बचे, 3 क्लोरीन, तो ये वाला प्रोडक्ट यहाँ आ गया और एक प्रोडक्ट यहाँ, है ना। तो ये आपका मैकेनिज्म है, और ये आपका चूंकि टोटल एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, चलो, तो नाउ अब हम इसके मैजिक को देखते हैं। व्हाट इज द मैजिक ऑफ दिस रिएक्शन। हम लोग ढेर सारा रिएक्शंस को यहाँ पर देखेंगे। अब कैसे, मान लो बच्चों, अभी हमने आपको अल्कोहल वाला दिखाया है ना, अब एक बार आपको मस्त ईथर वाला दिखाते हैं। PCl3 मैंने कहा था एक साथ रखो, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर हमारा ट्रिक्स ये कह रहा है बच्चों, ऑक्सीजन से जो अटैच्ड है उसे एक Cl मिलने जा रहा है। ओके, और ऑक्सीजन का ये दोनों का दोनों बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पर आके इससे अटैच्ड हो जाएगा, यानी आपका ये इस यहाँ पर बॉन्ड कुछ दिखेगा, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। व्हाट डज इट मीन कि आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, यहाँ पर अगर हम R' लिखे ये दोनों अल्काइल ग्रुप को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो RCl R'(Cl) और यहाँ पर अगेन POCl3। ओके, ये हम पहला अगर उसे अल्कोहल वाला को एक मानते हैं तो ये दूसरा हो गया, है ना, तीसरा। अब चलो भाई थोड़ा हम लोग साइक्लिक वाला को भी देखें। आप जानते हो कि ये क्या है, इपॉक्सी ग्रुप आपको दिख रहा है ना, इपॉक्सी ग्रुप। यहाँ पर फिर से आपने PCl3 को लगा दिया, PCl3 को लगा दिया, यहाँ पर Cl कर दो भाई, यहाँ पर Cl कर दो। इस बार ऑक्सीजन इस अल्काइल ग्रुप से एडेड है, यानी या फिर आप लोग कह दो कि ये कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पर इस कार्बन से अटैच्ड है। इसका क्या होगा, अब ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा, यहाँ पर अटैक कर जाएगा, और ये दोनों बॉन्ड के साथ PCl3 बन जाएगा, है ना। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, एक ध्यान से यहाँ पर देखो, एक विसिनल वाला बन गया प्रोडक्ट POCl3। ये क्या, विसिनल जब एडजेसेंट कार्बन के ऊपर क्लोरीन होता है तो ये विसिनल कहलाता है। फोर्थ आप देख लो, और भी भाई इस बार आप ये दिखाओ कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हो रहा है। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी देख लेते हैं, कुछ इसी तरह से है। यही वाला कार्बन अगेन, ये ऑक्सीजन अगेन होगा, बिकॉज कि यहाँ पर आप ये बॉन्ड जो है, ठीक है, यहाँ इसी ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, इसको नहीं लेंगे, ध्यान से यहाँ पर।
अब चलो यहाँ पर PCl3, फिर से यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। अब यहाँ पर आपको देखना होगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से एडेड है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से एडेड है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, अब आपका उसी ट्रिक से अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा आपका, उसी ट्रिक से अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये इससे एडेड, ये इससे, और ये क्लोरीन इससे एडेड है। तो व्हाट डज इट मीन कि आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ओके, तो यहाँ पर देखो इस टाइप से आप लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। चलो अब हम लोग और भी कुछ ट्रिक्स को देखें, है ना। ढेर सारा, ये आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का देख लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अब हम लोग किसका देखें, एस्टर का। चलो देखते हैं, एस्टर का देखते हैं। यहाँ पर फिर से ऐसा ही कर दिया हमने, ओके। फिर से PCl3 को अगर हमने यहाँ पर ऐड किया, इसी ऑक्सीजन से अगेन होगा इसी, तो PCl3, ओके। फिर ये Cl, ये Cl अगेन आपका यहाँ से ये ऐड करेगा, ये इस तरह से करके लिख दो, सिंपल। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया प्रोडक्ट, देखो ध्यान से, RCO Cl, है ना, और ये वाला POCl3 और उधर RCl एस्टर के साथ। तो इस टाइप से आप देख रहे हो बच्चों कि बहुत सारा आपके पास प्रोडक्ट आ सकता है। एक बार हम लोग विसिनल को देखे थे, चलो भाई इस बार हम लोग क्या देखते हैं, इस बार हम लोग देख लेते हैं आपको जेम वाला। अब बताओ जेम वाला जो होता है वो बहुत ही आपका, थोड़ा सा एक बार आप लोग खुद से भी करके देख लो बच्चों। जेम का क्या ये होता है बताओ। देखो अगर हम लोग यहाँ पर कीटोन ले, ठीक है, कीटोन ले, बहुत सिंपल है बच्चों। यहाँ पर अगेन PCl3 आपका एडेड है, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl हो गया, बस आपके पास RCl, R-Cl। चलो इसको डिफरेंशिएट हम लोग करा दें, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या हो गया, RCO, Cl और Cl। एक कार्बन के ऊपर अगर सेम टाइप का क्लोरीन रहता है तो यू नो वेरी वेल कि वो क्या कहलाता है, जेम। ओके, इस टाइप से आपने देखा PCl5 का। तो वेरियस टाइप्स के आपके रिएक्शंस बहुत ही मिनटों नहीं कहो, बस आप घड़ी देखो और बस वो सेकेंड्स में सॉल्व हो जाते हैं। दैट्स व्हाई आई लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपको बहुत ज़्यादा समय बचाता है, ठीक है, और सही होने की 100% गारंटी। ये हो गया बच्चों आपके लिए PCl5 का। और मत भूलना ये SNI का दिखाता है। SNI का तो और भी बहुत कुछ मैकेनिज्म चलता है, ठीक है, तो वो भी मैं दिखा दूंगा बाद में SOCl2 के साथ। चलो एक और आपके लिए आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि PCl3 के साथ क्या हो सकता होगा, तो चलो हम लोग PCl3 का भी देख लेते हैं। अल्कोहल है आपके पास, अगेन वही अल्कोहल, ओके। अल्कोहल को हम थोड़ा बच्चों इस तरह से सेट कर रहे हैं लिखने में, ओके। PCl3 को आप तो स्मार्ट हो, जानते हो कि फॉस्फोरस के पास d ऑर्बिटल होता है विच इज एम्प्टी एंड इट हैज lone pair of electron, okay, and this lone pair of electron again attack at this d orbital, empty d orbital वहां पर जाकर चला जाएगा। what will occur कि यहाँ पर आर्क हो गया, है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर आप ऊपर में H दे दो, यहाँ पर P, और इधर फिर से अगेन वही चीज। अब देखो बच्चों यहाँ पर अगेन यहाँ पर आपको ये देखना है बच्चों, ये ऑक्सीजन जब अटैक कर रहा होगा, ओके, अटैक करता है तो क्या होता है ना, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये यहीं से निकलना स्टार्ट हो जाता है, ओके। इसलिए आप अगेन जो है यहाँ पर Cl- दे सकते हो, बहुत ध्यान से, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगेन क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है, डेल्टा प्लस, है ना, डेल्टा माइनस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस। अगेन ये SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, व्हाट इज SN2, नॉट SNI,
SN2 मैकेनिज्म से इस पर ये अटैक किया, बैक अटैक, एंड ClR, जो आप RCl ही डायरेक्ट लिख लो, ओके। और ये जो प्रोडक्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आके शिफ्ट कर गया, या फिर आप ये कह लो ये यहाँ पर तो ऑलरेडी यहाँ पर प्लस चार्ज तो है ही, है ना, यहाँ पर तो ये पॉजिटिव चार्ज ये रखेगा ही। क्यों रखेगा? क्योंकि ऑक्सीजन का 3-3 हो गया, देख लो ध्यान से, 3-3 बॉन्ड तो ये बनाता ही नहीं। ये वाला क्या किया, ये वाला जो बॉन्ड है टूट कर यहाँ पर वापस लोन पेयर में आ गया, ठीक है। आने के बाद ये ऑक्सीजन वापस ये इसका जो 2 लोन पेयर था इसे मिल गया, और PCl2, और यहाँ पर आप कहीं भी OH लगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर OH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन विथ फॉस्फोरस नहीं है, यहाँ पर POH है, बस यही चीज है। दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SN2 यहाँ पर आप लिख दो। दूसरी बात ये है बच्चों कि PCl3 के साथ यहाँ क्या बना बताइए, PCl3 के साथ भी आपको अल्काइल हैलाइड ही बना, अल्काइल क्लोराइड ही बना, बट ये SN2 मैकेनिज्म है, जबकि PCl5 के साथ भी वही बना, अल्काइल हैलाइड या फिर अल्काइल क्लोराइड, बट वहां मैकेनिज्म आपका SNI था, ओके। तो ये चीज है बच्चों। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि जो अगर कुछ एग्जाम में दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ पर PCl5 आपने दे दिया, ओके, तो PCl5 दिया डायरेक्टली, अगर जो मेन मांगा जाता है प्रोडक्ट RCl लिख दिया, तो ये आपका SNI मैकेनिज्म फॉलो किया। ROH अगर दे दिया, यहाँ पर आपने PCl3 दे दिया, ये आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो किया। इस टाइप के एग्जाम में जो है इस टाइप का क्वेश्चंस बार बार आता है और आपको फंसाए जा सकते हैं, दैट्स वाई आप इसको केयर करें, ओके। तो आप ये कंटिन्यू करते रहे बच्चों, आपके साथ मैं हूँ, और जो भी जिस टाइप का भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस रहता है, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन वाया व्हाट्सएप नंबर, एंड जो ऑनलाइन क्लासेस है दैट इट विल बी स्टार्टेड, एंड जो भी मेरा जो भी नोट्स रहता है ये आपको बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, तो काइंडली आप इसे बुक में जल्दी ना खोजें। ये जो कंटेंट है ये मेरा वर्षों का जो केमिकल इंजीनियरिंग जो मैं किया हूँ, प्लस जो मैंने वेरियस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है उन सभी का ब्लेंडिंग है, दैट्स वाई आप इसे 1 to 1 ना खोजें। हाँ, जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ वो आप IIT JEE या फिर नीट या फिर एम्स के क्वेश्चंस के बीच में ढूंढेंगे तो वो मिलता जुलता कॉन्सेप्ट डेफिनेटली मिलेगा, ओके। तो विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर यू, और चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है मैं थोड़ा इंकरेस्ट रहूँ आपके लिए और भी कुछ अच्छा करने को, और भी कुछ एक्सपेरिमेंटल वे से कुछ अच्छा लाने को, ओके। चलो, हैव अ गुड डे।